क्लास 9th में जा रहे हो और समझ में नहीं आ रहा है कि बेसिक मैथ लूं कि स्टैंडर्ड मैथ लूं, आगे चलकर मुझे मैथ्स लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। इन सब सारे सवालों का जवाब 5 पॉइंट्स में देने वाला हूं, तो इस रील को सेव कर लेना। और अगर तुम सीनियर हो अपने छोटे भाई बहन को इस रील को भेज देना। देखो क्लास 9th मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में क्या डिफरेंस है, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में। अगर आपको मैथ टफ लगती है तो आपको बेसिक मैथ लेनी चाहिए। अगर आपको मैथ से प्यार है तो भाई स्टैंडर्ड मैथ ले लो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज है कि अगर पेपर फॉर्मेट की मैं बात करूं तो बेसिक मैथ में 25% मार्क्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछे जाएंगे, यानी 80 नंबर के पेपर में 20 नंबर का सवाल आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। जबकि स्टैंडर्ड मैथ में ये बहुत ज्यादा होगा, 46% मार्क्स यानी 37 मार्क्स का पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो बेसिक मैथ में केवल एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ की डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए अगर पेपर को देखोगे तो आपको एनसीईआरटी से काम नहीं हो पाएगा। एनसीईआरटी के साथ साथ या तो आप आरएस लगा रहे होगे, या तो आरडी लगा रहे होगे, या तो एग्जाम्पलर लगा रहे होगे। चौथा पॉइंट कि भैया पेपर का जो डिफिकल्टी होता है वो बेसिक मैथ का कैसा होता है। बेसिक मैथ का पेपर बहुत आसान आता है, सिंपल एनसीईआरटी से उठा उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी से तो क्वेश्चन होता है लेकिन पेपर का डिफिकल्टी इजी से ऊपर होता है, मॉडरेट, और कभी कभी किसी सेट में तो टफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पांचवा पॉइंट अगर मैं बात करूं, बेसिक मैथ के बच्चे क्या 11th में कोई अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैथ ले सकते हैं। देखो ये 2021 तक का ये प्रावधान था कि भाई बेसिक मैथ वाले बच्चे 11th में मैथ नहीं ले सकते थे। लेकिन कोविड के बाद से अभी तक सीबीएसई ने ये कहा है कि बेसिक मैथ वाले बच्चे भी अगर चाहें तो मैथ ले सकते हैं। जब तक कोई रूल नहीं आता है तब तक आप मान के चलिए कि बेसिक मैथ वाले भी सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। स्टैंडर्ड मैथ वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कमेंट करके